अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जनाब हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास ऐसा कैपेसिटर है जो स्फेरिकल शेप में है। तो हम जानते हैं किसी भी कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। अब वो दोनों स्फेरिकल शेप में है, यानी अब आप समझेंगे कि आपके पास दो स्फीयर हैं जो कैपेसिटर का रोल अदा कर रहे हैं। एक उनमें से पॉजिटिव होगा, एक उनमें से क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसकी कैपेसिटेंस मालूम करनी है। ठीक हो गया जनाब। तो जनाब टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। हम इसमें सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि भाई हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कंसेंट्रिक स्फीयर हैं, यानी दो स्फीयर अज्यूम कर रहा हूं जिनका मरकज सेम है, जिनका सेंटर सेम है। और एक का रेडियाई मैं आर ए बोल देता हूं, ए भी कह लो, और दूसरे का जो रेडियाई है डेट इज आर बी, आप उसे फिल वक्त बी भी कह सकते हैं। तो जो इनर स्फीयर है उस पे देखो मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, और जो आउटर स्फीयर है उस पे कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो समझ आ गई बात। तो पॉजिटिव चार्ज वाले का रेडियाई आर ए, नेगेटिव चार्ज वाले का रेडियाई आर बी। तो हमने स्टेप वन मुकम्मल कर लिया, चार्ज असाइन कर दिए। ठीक होगी बात। अगला स्टेप क्या होता है, गॉसियन लॉ की मदद से गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को फिर कैपेसिटेंस के फार्मूले में प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा टास्क होता है। तो जनाब अब हम क्या करने वाले हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे, फिर हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे दो स्फीयर्स के बीच में। तो जनाब पहले सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए। आप इस फिग में देखो, ये आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है कि अंदर पॉजिटिव स्फीयर यानी अंदर वाले स्फीयर और बाहर वाले स्फीयर के दरमियान में एक गॉसियन सरफेस ली जा रही है, वो भी स्फेरिकल है। समझ आ गई बात। तो आपने जो गॉसियन सरफेस ली वो भी स्फीयर शेप में है। तो इसका मतलब आप एक ऐसी गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहे हो जिसने अंदर वाले स्फीयर को ढांप लिया है, यानी उसे इन्वेलप कर लिया है। तो आपकी गॉसियन सरफेस ने पॉजिटिव प्लेट को इन्वेलप कर लिया ताकि सारा पॉजिटिव चार्ज हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाए, ताकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना मेरे लिए आसान पड़े। समझ आ गई बात। तो अब आप इस चीज को इस फैक्टर में भी देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव स्फीयर है, ये नेगेटिव स्फीयर है, और इसके बीच में आर दूरी पे आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। ठीक है जनाब। तो अगर आप गॉसियन सरफेस देखोगे तो आप कोई पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में एक इमेजिन करो, तो गॉसियन सरफेस और ई डी ए जो आप पैच लोगे वो पैरेलल में आएगा, कॉस जीरो बनेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर की जानिब है। तो जो गॉसियन सरफेस का नॉर्मल होगा वो भी बाहर की जानिब होगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम बनेगी। तो आप कह सकते हो कॉस जीरो वन आ जाएगा। तो ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आप उसे भी बाहर निकाल लोगे। अब आपको एरिया चाहिए स्फीयर का। तो आप एरिया ऑफ स्फीयर जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपने जो गॉसियन सरफेस इमेजिन की है वो आर रेडियाई की है। ठीक होगी बात। तो इसका अलग इंटीग्रल की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर प्लेस कर देंगे। यहां से ई की वैल्यू निकालना आसान है, ई के साथ जो फैक्टर लिखे हुए हैं दूसरे एंड पे ले देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आ जाएगी। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। ठीक होगी बात जनाब। जो अब वहां पे दो प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, इसमें सारा चार्ज इंक्लूड हो गया। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला प्लेस करूंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ई डॉट डी एस। तो जब आप ई डॉट डी एस लगाओगे तो क्या होने वाला है कि जनाबे वाला आपके पास पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक, तो पॉजिटिव प्लेट का जो रेडियाई था डेट इज ए, और नेगेटिव प्लेट का रेडियाई मैंने बी कंसीडर कर लिया है, जैसे मैंने शुरू में कहा। तो आर तो डिस्टेंस को जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने ए से बी तक ले लिया। ए इज इनर स्फीयर का रेडियस और बी जो है आउटर स्फीयर का रेडियस है। ई की वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कांस्टेंट था, तो अंदर क्या बचा, 1/r स्क्वायर। ऊपर डी आर है, नीचे आर स्क्वायर है, तो आप इसके ऊपर ले जाते तो आर की पावर -2 हो जाता, उसे इंटीग्रल करते तो -1/r में जवाब आता।
अब आप उसकी लिमिटिंग कंडीशन दे दो कि a से b तक है तो वैल्यू आ जाती -1/ba -1/a, इसे आप शफल कर सकते हैं तो 1/a -1/ba कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर आप इसका एलसीएम ले लो तो ए बी आ जाएगा और b माइनस ए के तौर पे आप लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता रही है दो प्लेट्स के बीच में, दो स्फीयर्स के बीच में। ठीक होगी बात। अब आप जब कैपेसिटेंस का फार्मूला देखते हैं तो C इज इक्वल टू Q बाई V लगाते हैं। V की वैल्यू अब आपको मालूम है, वो आप डिवाइडिंग फैक्टर में लगा सकते हो, तो वो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A ओवर A B, Q से कट जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे के नीचे है तो इसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। ए क्या है? दैट इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। बी क्या है? रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर। बी माइनस ए क्या है? दो स्फीयर्स के दरमियान की दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो अगर आप इमेजिन करो तो ये जो रिजल्ट है आपके पास, ये बिल्कुल पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर की तरह नहीं आ गया। ए बी, ए इज आपके पास रेडियाई ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, बी इज अ कैपिटल स्फीयर। तो अगर आपके पास ये पॉइंट समझ आता है कि डिस्टेंस स्फीयर्स के बीच में बड़ा थोड़ा कर दिया जाए, उनके रेडियाई से भी थोड़ा, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला ही तकरीबन फार्मूला बन जाता है आपके पास। सेम एरिया और स्पेसिंग वाला कंसेप्ट आ जाएगा। बी माइनस ए इज द डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे देखो 4 पाई आर स्केयर, ये 4 है, ये पाई है, और ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो आर स्केयर का कंसेप्ट बन जाएगा। तो क्या 4 पाई आर स्केयर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, बी माइनस ए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या ये पैरेलल प्लेट वाला कैपेसिटर ही नहीं बन गया एक तरह से? मगर शर्त क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर इज वेरी स्मॉल कंपैरिजन टू देयर रेडियाई। अगर ऐसा है तो ये फार्मूला एक तरह से आपके पास पैरेलल प्लेट वाले कैपेसिटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया जनाब। तो ये जो हमने कैपेसिटेंस मालूम की, ये हमने स्फेरिकल कैपेसिटर की मालूम की। फार्मूला याद रखना है कैपेसिटेंस का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। याद रखना है ए छोटा स्फीयर है, बी इज अ कैपिटल स्फीयर, जो बड़े स्फीयर का रेडियाई है। तो अब आपके पास, अगर आपको इसमें कोई बात डाउट हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।